नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी पद्य पाठ में आपको स्वागत है। मित्रों, आज मैं 10वीं कक्षा के शूरश्याम कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता को जानने से पहले मेरा एक निवेदन आपसे। यह वीडियो पद्य की संपूर्ण जानकारी नहीं देती, केवल परीक्षा की दृष्टि से पद्य से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया गया है। व्याकरण भाग पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ और एक अंक का प्रश्न पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इस कविता को जानने से पहले इस कविता के कवि सूरदास का परिचय प्राप्त कर लेंगे। सूरदास का हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। इनका जन्म 1540 उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी हैं। 1642 में इनके देहांत हुआ। वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति रस का त्रिवेणी संगम इनकी काव्यों में देखा सकते हैं। जो सूरश्याम कविता में भी कृष्ण का बाल लीला का वर्णन, कृष्ण का नटखटपन, कृष्ण का लाडलापन बहुत सुंदर तरीके से, यशोदा की वात्सल्य भावना, ये सब सुंदर तरीके से वर्णित हुआ है। हम इस पद्य की प्रश्नोत्तर की ओर जाने से पहले मैं इस पद्य का सारांश आपके सामने संक्षिप्त रूप में रखता हूँ। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया माता, मोही मुझे, दाऊ दादा, बहुत खिजायो इसका मतलब है खिजाता है, चिढ़ाता है। माता मुझे दाऊ बहुत सताता है, चिढ़ाता है। मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। तुझे जसुमती ने कब जन्म दिया है? जसुमती ने जन्म नहीं दिया है। और जसुमती क्या किया है? तुझे मोल के लिया है, गोद में लिया है, इस तरह कहता है। कहाँ ये रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। मैं इसी क्रोध के मारे दाऊ के साथ खेलने के लिए नहीं जाता। वो बार बार मुझे चिढ़ाता है। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। और माता पुनः पुनः कहता है, बार बार कहता है, तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। इस प्रकार बार बार कहता है, चिढ़ाता है, मुझे सताता है। और कहता है, माँ गोरे नंद जसोदा गोरे, तुम कत साम शरीर। गोरे भी नंद है, नंद भी गोरे है, जसोदा भी गोरी है, तुम क्यों काला शरीर वाला। इस प्रकार चिढ़ाता है। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब सीखे देत बलभीर। इतना ही नहीं, सभी ग्वाल मित्रों ने मुझे चुटकी दे देकर हंसते हैं माँ। ये सब बलभीर ने सिखा देता है। तुमो ही को मार न सीखी, दाहू कुबहनु खीजो। माता यशोदा के प्रति नाराजगी व्यक्त करता है कृष्ण। यहाँ कृष्ण कहता है, माँ तू मुझे ही मारने सीखी है, दाऊ को कुछ भी नहीं करती है। दाऊ ही कुबहु न खींचो, दाऊ को कुछ भी नहीं करती है। इस प्रकार जो आगे की पंक्तियाँ, मोहन मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीजो। मोहन के मुख पर क्रोध की चेहरे को देखकर, क्रोध युक्त मुख को देखकर अपने आप आनंदित हो जाती है। और सुनहु खान बलभद्र चबाई, जनमत को ही धूत। और कृष्ण को गौशाला के पास ले जाती है, बोलती है, सुनो कृष्ण, बलभद्र चबाई, बलभद्र चुगलखोर है, जनमत को ही धूत, जन्म से ही दुष्ट है। शूर श्याम मोई गोधन की शो, है माता तू पूत। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तुम्हारे माता, तू ही मेरा पुत्र। इस प्रकार कृष्ण की गुस्सा, अपने माता से आकर शिकायत करना, माता
उसको शांत करना। इस प्रकार कृष्ण की जो बाल लीला, कृष्ण की नटखटपन बहुत सुंदर रीति से इस पद में सूरदास जी ने वर्णित किए हैं। अभी हम प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? बलराम कृष्ण को बार बार चिढ़ाता है और अपने ग्वाल मित्रों के साथ मिलकर चुटकी बजा बजा कर हंसता है और कहता है, यशोदा तुम्हारी माता नहीं है। इस क्रोध के मारे कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाता। अगला प्रश्न है, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? ये कृष्ण की अधिक गुस्सा के लिए कारण भी है। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? बलराम कृष्ण से कहता है कि यशोदा मैया तुझे जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है, और कृष्ण से बार बार पूछता है तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वह यह भी कहता है यशोदा और नंद गोरे हैं, तुम्हारा शरीर क्यों काला है। इस प्रकार माता पिता के बारे में कुछ न कुछ कहते रहता है। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? कृष्ण समझता था कि यशोदा केवल कृष्ण को ही मारना सीखी है, बलराम को कुछ नहीं कहती है और भैया पर कभी गुस्सा नहीं करती, इसलिए कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज हैं। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से क्या क्या शिकायतें करता है? ये थोड़ा बड़ा उत्तर है, इसमें 3 अंक के लिए या 2 अंक के लिए भी पूछा जा सकते हैं। अंकों के हिसाब से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। वह मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता। वह बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंस रहे हैं। इस प्रकार माँ से शिकायत करता है। अभी अंतिम प्रश्न, यशोदा कृष्ण की क्रोध को कैसे शांत करती है? कृष्ण की क्रोधयुक्त मुख को देखकर उनकी क्रोध शांत करने के लिए गोदन के पास ले चलती है और कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर हैं। मैं गोदन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरे पुत्र हो। इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। इसमें सूरदास के बारे में 1 अंक का प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं और 2-3 अंक का प्रश्न आ सकते हैं। नमस्कार। अगले एक पाठ और पद्य को लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरे सारे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.